जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Hello everyone, my name is Gunjan Singh and I welcome you all here at Pahuja Law Academy. In today's session, we are going to discuss about your dream NLU, your dream college. We are going to discuss about top law universities in India. बहुत से लॉ एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी लॉ की फील्ड में अपने करियर को देख रहे हैं, जो स्कूल से अभी बोर्ड्स एग्जाम से पास आउट हुए हैं, वो देखना चाहते हैं कि हम किस एनएलयू में जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मैं आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं वो टॉप यूनिवर्सिटीज इन इंडिया regarding the law course. Yes, BA LLB, BBA LLB and other law entrance examinations are included. These ranking are not decided by us. ये रैंकिंग पहुजा लॉ एकेडमी के द्वारा डिसाइड नहीं किया गया है। ये रैंकिंग किसके द्वारा डिसाइड किया गया है? ये रैंकिंग डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यस, NIRF रैंकिंग। उसी के साथ जो कॉलेजेस को रैंकिंग मिली है, हम उन्हीं कॉलेजेस के बारे में आपके साथ व्यूज शेयर करेंगे। हम उन कॉलेजेस के बारे में आपको हर एक डिटेल प्रोवाइड करेंगे जो आप जानना चाहते हैं। वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी होगी, वो सिटी कैसी होगी, वहाँ कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट कैसे रहेंगे, वहाँ की कॉलेजेस की फीस क्या होगी, और किस लॉ एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के बाद में आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन. But before start this session, I want to share a very important news with you guys that Pahuja Law Academy is providing free CLAT UG coaching on the basis of All India Scholarship Test. Yes, you can get up to 100% scholarship at Pahuja Law Academy. और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको केवल इस नंबर पे कॉल करना है, अपना टेस्ट शेड्यूल करवाना है, एंड देन आपको टेस्ट में अपीयर होना है, एंड यू हैव चांस टू गेट फ्री क्लैट यूजी कोचिंग एट पहुजा लॉ एकेडमी। और अभी नए बैचेस जो स्टार्ट होने वाले हैं वो कब होने जा रहे हैं? वो होने जा रहा है 1 अप्रैल को। हमारा नया बैच आ रहा है फॉर क्लैट यूजी प्रोग्राम एज वेल एज अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, राइट? एलेट, CUT, जामिया, AIL, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, इन सभी के लिए नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे सेशन के बारे में कि हमारा सेशन रहेगा टॉप 5 लॉ कॉलेजेस इन इंडिया, जहां पर एडमिशन लेकर आप अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। इफ यू गेट चांस टू गेट एनरोल एट दीज कॉलेजेस, बिकॉज दीज कॉलेजेस आर नॉट सिंपल कॉलेजेस, दीज आर द क्रीम कॉलेजेस, जहां पे आपको एडमिशन लेने के बाद में बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलने वाला है, जहां आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, आप अच्छे प्लेसमेंट्स पा सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो शुरू करते हैं टॉप 1 कॉलेज। उससे पहले देखेंगे हम NIRF रैंकिंग 2024। हर साल एवरी ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लिस्ट जारी करता है जिसके अंदर क्या रहता है? NIRF रैंकिंग। वो हर एक फील्ड के लिए रहता है। उसी तरीके से हमने लॉ फील्ड के लिए देखा है कि 2024 में जो रैंकिंग जारी की गई थी, रैंकिंग ऑफ टॉप लॉ कॉलेजेस इन इंडिया फॉर द ईयर 2024 इज इश्यूड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF. It is approved by Ministry of Education, Government of इंडिया। यानी ये जो रैंकिंग प्रोवाइड की गई है, ये किसके द्वारा की गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। तो दीज रैंकिंग आर ट्रस्टेबल, हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। सो द नंबर 1 पैरामीटर्स, क्या पैरामीटर रहे होंगे इन रैंकिंग को डिसाइड करने में? क्योंकि हम किसी भी कॉलेज में हम अक्सर सुनते हैं, हर किसी से सुनते हैं कि वो कॉलेज अच्छा है, किसी ने किसी कॉलेज को अच्छा बताया, किसी ने कहा कि कहीं अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, किसी ने कहा वहाँ टीचर्स अच्छे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पैरामीटर है डिसाइड करने का रैंकिंग, वो एक पैरामीटर है, एक प्रोफेशनल तरीके से ये NIRF रैंकिंग डिसाइड की जाती है। उसका पैरामीटर क्या रहता है? उसका पैरामीटर रहता है
टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, कि वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ की लर्निंग कैसी है, वहाँ के टेक्स्ट बुक्स कैसे हैं, वहाँ के नोट्स कैसे हैं। उसके अलावा रिसोर्सेज, यानी वहाँ पे रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ के क्लासरूम्स कैसे हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ के मूड कोर्ट्स फैसिलिटी कैसी हैं। तो इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके डिसाइड किया जाता है। वहीं रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, यानी जब वहाँ से कोई नया स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहा है तो उसका क्या आउटकम आ रहा है, उसका प्लेसमेंट कहाँ आ रहा है। आउटरीच एंड इंक्लूसिव एंड परसेप्शन, उस कॉलेज का परसेप्शन क्या है हमारे पूरे इंडिया के अंदर, उस कॉलेज को कैसा कॉलेज माना जाता है, उस कॉलेज को अच्छा माना जाता है, नहीं माना जाता है, उसका परसेप्शन कैसा है, पब्लिक परसेप्शन कैसा है, उसको भी देखा जाता है। These are the top 5 लॉ कॉलेजेस इन इंडिया जो आप देखना चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, जहां आप अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हैं। और इन टॉप 5 कॉलेजेस के अंदर अगर आप अपनी सीट सिक्योर करनी है तो आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना होगा। और वो लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 5 कॉलेजेस के लिए अलग अलग होगा। टॉप 4 कॉलेजेस के लिए, टॉप 1 NLSIU बेंगलोर, इसके लिए आपको क्लैट एग्जाम देना होगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, इसके लिए स्पेसिफिकली अलग से एक एग्जाम होता है, आईलेट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। उसके अलावा 3rd नंबर पे नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, ये क्लैट के थ्रू होता है। 4th नंबर वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेस कोलकाता। एंड 5 नंबर पे आ रहा है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, इसके लिए अलग से लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है, सेट का एग्जाम जो होता है। तो बेसिकली ये 5 लॉ कॉलेजेस हैं और इन 5 लॉ कॉलेजेस के अलग अलग लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। हम इन 5 लॉ कॉलेजेस के बारे में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, बट मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो NLSIU बेंगलोर है इसके लिए आपको क्लैट एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। उसके अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, इसके लिए आपको एलेट में अपीयर होना पड़ेगा, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एग्जाम। उसके अलावा नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, इसके लिए आपको क्लैट में अपीयर होना पड़ेगा। उसके बाद में आता है वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज कोलकाता, इसके लिए भी आपको क्लैट में अपीयर होना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद में आता है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, इसके लिए आपको सेट का एग्जाम होता है, उसके लिए आपको अपीयर होना पड़ेगा, राइट। तो दीज आर द 5 टॉप 5 लॉ कॉलेजेस इन इंडिया जिसके अंदर आप एडमिशन लेकर आप अपना लॉ करियर सिक्योर कर सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 इन कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉलेजेस के क्या क्या फीचर्स हैं। नंबर 1 कॉलेज हमारे सामने जो आया है वो कौन सा है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी यानी NLSIU बेंगलोर, जिसका नाम सुनते ही लॉ स्टूडेंट्स के अंदर एक गूज बम्स आते हैं, क्योंकि इस कॉलेज में जाना हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है। NLSIU बेंगलोर का वेदर बहुत अच्छा होता है, इस कॉलेज की रैंकिंग भी नंबर 1 है, इस कॉलेज के प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे हैं, राइट। तो इस कॉलेजेस के क्या क्या फीचर हैं उसके बारे में हम देखते हैं। कॉलेजेस के अंदर सबसे पहले ब्रीफ अबाउट NLSIU बेंगलोर। इट इज द टॉप लॉ स्कूल ऑफ द कंट्री एंड द फर्स्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, कि ये पहला 5 ईयर लॉ यूनिवर्सिटी है जो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था और आज भी नंबर 1 पे है, राइट। केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1986 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। एडमिशन टू NLSIU इज बेस्ड ऑन क्लैट स्कोर। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप क्लैट के अंदर टॉप कर जाओगे, जैसे ही आप क्लैट के अंदर टॉप करोगे आपको NLSIU बेंगलोर मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्लैट को टॉप करना पड़ेगा। उसके बाद में इनके जो चांसलर हैं वो हैं द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। उसके बाद में इस यूनिवर्सिटी की जो फी है वो है 8.70 लाख, यानी ये 5 ईयर फीस है, ये 5 ईयर की फीस है टोटल, राइट। उसके अलावा इसकी प्लेसमेंट जो कि एवरेज प्लेसमेंट है, एवरेज प्लेसमेंट क्या है 9 लाख पर एनम, और हाईएस्ट अब तक कितना गया है 18 लाख पर एनम। सोचिए आपने 1 साल मेहनत की,
5 ईयर लॉ कॉलेज के अंदर गए, NLSIU बेंगलोर के अंदर गए, और आपका पैकेज क्या होगा, आपका प्लेसमेंट क्या होगा, 18 लाख रुपीज, राइट। तो इससे बेटर फ्यूचर कहीं नहीं हो सकता। सो आई होप आपको इस कॉलेज के फीचर्स और इस कॉलेज की फैसिलिटीज बहुत अच्छी लगी, और उसी को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि आप इस कॉलेज के लिए उतनी ही मेहनत करेंगे, उतनी ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाई भी करेंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलते हैं, वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, राइट। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो सिचुएटेड है हार्ट ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के अंदर ये यूनिवर्सिटी है, और दिल्ली के अंदर आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है। कैसा एक्सपोजर मिलता है आपको, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ पर हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली है, यहाँ पर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं बहुत सारे, और हर एक कोर्ट के अंदर बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यानी एक सिटी के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मिल रहा है, हाई कोर्ट भी मिल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी मिल रहा है, और उसके साथ टॉप 2 NLU भी मिल रहा है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जिसकी रैंकिंग 2 है वो भी आपको मिल रहा है। और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता लॉ की फील्ड के अंदर, लॉ एज ए लॉ करियर अगर आप चूज करना चाहते हैं तो उस करियर को बनाने के लिए इससे बेटर प्लेस नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि सिटी वाइज भी ये अच्छा कॉलेज है जहां ये सिचुएटेड है, सिटी वाइज, रैंकिंग वाइज, प्लेसमेंट अभी हम देखेंगे इसके प्लेसमेंट्स क्या क्या हैं, राइट। सो देखते हैं इसके प्लेसमेंट क्या क्या हैं, NLUD के प्लेसमेंट्स देखते हैं। NLUD के अंदर दिस इंस्टीट्यूट वाज सेट अप अंडर NLU दिल्ली एक्ट 2007, और ये फंक्शनिंग यानी स्टार्ट हो गया था ये कॉलेज कब, 2008 के अंदर। ये कॉलेज 2008 के अंदर स्टार्ट हो गया था। एडमिशन टू NLU दिल्ली इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जैसा मैंने बताया एलिट। इसके अंदर ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसको अगर आप पास करेंगे तो आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलेगा। इसके चांसलर होते हैं द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, यस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इस यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। टोटल फीस यहाँ पे 4.28 लाख रुपीज है जो कि 5 ईयर फीस है। उसके अलावा एवरेज प्लेसमेंट 16 लाख रुपीज, थिंक अबाउट इट। नेशनल कैपिटल, टॉप 2 NLU, एवरेज प्लेसमेंट 16 लाख रुपीज इज जस्ट an entrance exam that you have to crack it elite, all India law entrance exam। उसके बाद आपकी लाइफ completely change, so keep working hard to get this NLU। अब नेक्स्ट आता है नालसार। नालसार जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है, रैंकिंग वाइज 3rd है। ऑल इंडिया जो रैंकिंग है गवर्नमेंट ने जारी की है NIRF रैंकिंग, उसमें 3rd पोजीशन नालसार हैदराबाद को मिली है। अगर हम क्लैट की रैंकिंग को देखें तो ये NLU 2nd रैंकिंग पे आता है क्लैट एग्जाम के अंदर, और इस NLU तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको क्लैट का एग्जाम क्रैक करना होगा। क्लैट 2026 जो कि दिसंबर में होगा, उसको आपको क्रैक करना है। इस कॉलेज के फीचर्स अगर हम देखें तो क्या है, ये कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन 1998 बाय एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एडमिशन इज बेस्ड ऑन क्लैट स्कोर, क्लैट स्कोर के बेस पे आपका एडमिशन होने वाला है इस कॉलेज के अंदर। इस कॉलेज के जो चांसलर हैं वो कौन है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद, यानी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हैदराबाद के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इस कॉलेज के चांसलर हैं। इस कॉलेज की टोटल फीस है 7.29 लाख रुपीस, और उसके साथ में इसका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो अगर हम देखें तो 8 लाख से लेकर 15 लाख रुपीस तक इसका प्लेसमेंट रहा है। यानी मिनिमम जो प्लेसमेंट इसका रहा वो 8 लाख रुपीस रहा है पर एनम, और 15 लाख रुपीस हाईएस्ट गया है 15 to 20, राइट। तो इसका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। हैदराबाद भी काफ़ी अच्छी डेवलप सिटी है, और आपको एक अच्छा NLU वहाँ पर मिल सकता है। इस NLU तक अगर आपको पहुँचना है तो आपको क्लैट का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट कॉलेज की तरफ जाते हैं तो वो है द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज कोलकाता। ये भी बहुत अच्छी जगह पे सिचुएटेड है। इस NLU की रैंकिंग हमारे सामने है, ये NIRF रैंकिंग में 4th नंबर पे आता है। और ये NLU जो सिचुएटेड है, ये NLU सिचुएटेड है कोलकाता में। वहाँ पर अगर किसी पर्सन को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पेशली फुटबॉल में,
तो उसको इस कॉलेज को टारगेट करना चाहिए। दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट को साइंस में इंटरेस्ट है, यानी अगर उसको बीएससी एलएलबी करना है, तो इस कॉलेज को उसको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बीएससी एलएलबी का एक कोर्स है। वहाँ का जो फुटबॉल कल्चर है, जो स्पोर्ट्स कल्चर है, बहुत अच्छा है। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है उसको इस कॉलेज की तरफ जरूर जाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा एज एकेडमिक, तो हम उसको देखते हैं। ब्रीफ अबाउट NUJS। ये कॉलेज एस्टेब्लिश इन 1999 में एस्टेब्लिश हुआ कोलकाता के अंदर और इन सॉल्ट लेक सिटी। एडमिशन इज बेस्ड ऑन क्लैट एज आई टोल्ड यू। उसके बाद में इनके जो चांसलर हैं वो कौन है? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। यस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस यूनिवर्सिटी के भी चांसलर हैं। और इससे पहले किस यूनिवर्सिटी के चांसलर थे? ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NLSIU बेंगलोर के। राइट, यहाँ की जो टोटल फी है वो 10.83 लाख रुपीज है। एवरेज प्लेसमेंट है 15.50 लाख पर एनम। सोचिए, यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स कल्चर मिलेगा, एकेडमिक कल्चर मिलेगा, एकेडमिक कल्चर के साथ में आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, जो कि एवरेज प्लेसमेंट है 15.50 लाख रुपीज। राइट, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी, इससे बेहतर कॉलेज नहीं हो सकता। इस कॉलेज तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको क्लैट के अंदर अच्छा स्कोर करना होगा और इस कॉलेज तक आप पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज पुणे। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट स्टिल दिस इज अ वेरी गुड चॉइस। NIRF रैंकिंग में सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज को 5th रैंक मिली है। उसके साथ में ये कॉलेज सिचुएटेड है पुणे के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छा शहर है और पुणे बहुत अच्छी सिटी है, हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है। और जिस किसी भी पर्सन को इस कॉलेज में जाना है वो एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में टॉप यूनिवर्सिटी है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। और NIRF रैंकिंग जो कि आपके सामने है, 5th रैंक सिम्बायोसिस पुणे को मिला है। इसके फीचर्स अगर हम देखें, एस्टेब्लिश इन 1977 एंड वाज अर्लियर एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। ये पहले पुणे यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन था इसका, लेकिन अभी सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन चुका है। It is the only private law school which is included in the list of top 10 law school institute in India। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है। अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको जाना है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। एडमिशन प्रोसेस, सिम्बायोसिस लॉ एंट्रेंस टेस्ट होगा। मैंने बताया आपको इसका सेट का एग्जाम होता है, सिम्बायोसिस लॉ एंट्रेंस टेस्ट, एडमिशन टेस्ट जो होता है। टोटल फीस इसका होगा 12.50 लाख रुपीज होगा और ये फीस 5 ईयर का होगा। ये फीस कितना होगा? 5 ईयर के लिए। और एवरेज प्लेसमेंट, इस कॉलेज की जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 11.65 लाख रुपीज है। तो प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट के साथ में सिटी पुणे बहुत अच्छा सिटी है। उसके अलावा इसकी NIRF रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। बस आपको इस टेस्ट को पास करना है और उस यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और इस सेशन के अंदर जो भी हमने आपको कॉलेजेस के बारे में बताया, जो भी हमने रैंकिंग बताई, वो रैंकिंग हमने डिसाइड नहीं की है, ये रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड की है। और उसके क्या क्या पैरामीटर्स रहे थे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ देना चाहूँगा, आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए। और वो न्यूज़ क्या है? फ्री क्लैट यूजी कोचिंग। यानी जो हमने अभी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज देखी, उन तक अगर आपको पहुंचना है तो आपकी मदद के लिए हम हैं, आपकी मदद के लिए पहुजा लॉ एकेडमी है, जहां आपको चांस मिल रहा है फ्री क्लैट यूजी कोचिंग अप टू 100% स्कॉलरशिप अवेल करने का। आपको क्या करना है? आपको इस नंबर पे आपको कॉल करना है और अपना टेस्ट शेड्यूल करवाना है। एंड देन उसके बाद में आपको चांस मिल सकता है कि आप फ्री क्लैट यूजी कोचिंग ले पाएं एट पहुजा लॉ एकेडमी। और नंबर, इसके कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। उसके साथ में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्लैट कोचिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट क्लैट, इलेट, DULLB, जामिया, IP यूनिवर्सिटी, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, BHU, AMU, MHCT। यानी इतने सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एक साथ अगर कहीं हो रही है तो वो है पहुजा लॉ एकेडमी। तो गाइस, आप इसको वेट मत कीजिए, आप जल्द से जल्द इस
स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए एनरोल कीजिए, क्या पता आपकी किस्मत यहां भी चमक जाए और आपको अपना टॉप 5 NLU भी मिल जाए. So thank you so much watching for this session. I hope it's really valuable session, informative session. Thank you so much. Thank you. Subscribe for more content.